हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप लोग सुनाओ। और मैं बहुत दिनों बाद ये साड़ी पहनी हुई थी। मम्मी का नहीं था, सॉरी से। साड़ी मेरा ही है, लेकिन मम्मी ली हुई थी, बड़े प्यार से मैं लिए दिवाली पे। 2 साल हो गया इस साड़ी को, तो मैं सोची कि चलो आज पहनती हूँ। अलमारी जब ओपन करी ना, देखी तो सबसे पहले मेरे को यही साड़ी दिखा और पहनने का मन भी था कि आज मम्मी का साड़ी पहनूंगी करके। उसके बाद उसके पापा भी रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। बेबी को भी तैयार कर दिया था मैंने, लेकिन चप्पल पहनाया हुआ था मैंने, तो वो चप्पल निकाल के फेंक दी थी। वो अपने खेलने में बिजी हो गई थी, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लगा तैयार होने में ना, साड़ी पहनने में ना बहुत टाइम लगता है मेरे को। तो मैं चश्मा भी ख्याल से लगा ली हूँ, और इस कारण लगाई हुई हूँ आज, क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द दे रहा था, फट रहा था, मैं बता रही हूँ मैं सर। और दवाई मेरे को खाना था, दवाई घर पे था ही नहीं, तो उनके पापा को बोल दी थी कि आप दवाई ले लेना चलते चलते करके, रास्ते में ही मेडिकल से करके। तो ये दवाई मैंने खा लिया था ऑटो पे ही बैठ के। उसके बाद पहुँचे हम लोग अंशु के स्कूल। आज पेटीएम था, पेरेंट्स मीटिंग था भाई। तो मैं बता दूं, अंशु को बहुत ज़्यादा डांट पड़ा आज स्कूल में। उसकी जो क्लास टीचर थी वो बहुत ज़्यादा उसको चिल्लाई, डांटी, शिकायत करी हम लोगों से, बताई ऐसा ऐसा करता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता करके। तो मैं उसको घर आके चमकाई, उतना ज़्यादा तो कुछ बोली नहीं वहाँ स्कूल में। मैं बोली तू घर चल बेटा, तब मैं बताऊँगी करके। उसके बाद बाहर बेबी जिद करने लगी कि थोड़ा सा झूला वगैरह झूलते हैं मम्मी, उसके बाद जाएंगे करके। तो बेबी को कुछ देर वहाँ पर हम लोग स्कूल में ही खेलने दिए, और उसके पापा उसको संभाले हुए थे, क्योंकि झूला बहुत खतरनाक था, वहाँ अकेले झूल नहीं पाती। उसके बाद हम लोग ऑटो पे बैठे और कुछ खाने के लिए बच्चों का, क्योंकि अंशु को बहुत ज़ोरों से भूख लग रहा था, बेबी भी बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था उसको, क्योंकि हम लोग नाश्ता करके निकले हुए थे घर से। और आँख में कुछ चले गया था मेरे। ऑटो पे है ना, हवा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि आजू बाजू तो पूरा खुला रहता है, सामने भी पूरा खुला रहता है। तो बहुत ज़्यादा जलन कर रहा था मेरे को, मेरा हालत बहुत बेकार हो गया था। और कुछ देर ऑटो भी रुके हुए थे उसके पापा, तो देखिए आँख में कुछ गया तो नहीं है, लेकिन अंदर कुछ नहीं था आँख के अंदर में। फिर भी पता नहीं क्यों इतना जलन कर रहा था, समझ नहीं आया मेरे को समझ नहीं आया भाई। उसके बाद मैं चश्मा अपना पहन ली ख्याल से, भैया मेरे चश्मा नहीं घूमना चाहिए। नहीं तो फिर डांट खाऊंगी मैं। उसके बाद हम लोग रास्ते में देखे कि एक जगह वो कुछ गाड़ी का एक्सचेंज वाला ऑफर चल रहा था, है ना, वहाँ पर। तो हम लोग पूछने के लिए गए उनको कि गाड़ी एक्सचेंज होता है क्या करके। तो वो लोग बोले कि नहीं, पुरानी गाड़ी एक्सचेंज होती है, लेकिन नई गाड़ी मिलेगी, पुरानी ही नहीं मिलेगी, सेकेंड हैंड करके। उसके बाद साइड में एक होटल था छोटा सा, तो मैं वो सोची कि चाय पी लेती हूँ करके, तो बैठ के वहाँ चाय पीने लग गई। और अंशु को बोली, तो अंशु नहीं पीऊँगा बोला। वो ज़्यादा बाहर का मतलब दूध चाय होना ज़्यादा ये नहीं करता, पसंद नहीं करता। तो मैं ही बैठ के पीने लग गई चाय वहाँ पर। और बहुत दिनों बाद में बाहर में बैठ के, यहाँ होटल वगैरह कुछ छोटा रहता है ना, और ये नया खुला हुआ है, तो मैं उसी बहाने चली भी गई अंदर में क्या क्या है देखने के लिए, और चाय भी पी के आ गई वहाँ से। और ये बूमर बूमर देख के मेरे को याद आ गया, बचपन में हम लोग बहुत खाया करते थे, तो बच्चों के लिए ले ली थी मैं, अपने लिए भी ली भाई, या उसके पापा भी अपने लिए लिए। उसके बाद हम लोग घर आए तो बच्चे लोग थोड़ा मस्ती कर रहे थे। अंशु को बोली थी ड्रेस उतारने के लिए, तो वो नहीं उतारा था, गधेड़ा थोड़ा खेलने में बिजी हो गया। और इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, इसको ना डांटूंगी, तो आज उसको छोड़ूंगी नहीं मैं, है ना, क्योंकि बहुत उसका शिकायत आया। मैं बता रही हूँ ना, उसका जो शिकायत सुनी हूँ ना, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी आप लोगों को। और उसको पहले अच्छे से मैं नहला वगैरह दी, उसके बाद खाना वगैरह दे दी हूँ उसको, बैठ के खाना खा रहा था। फिर भी उसको थोड़ा थोड़ा चमका रही थी मैं बोली, मन में सोची कि नहीं, इसको पहले अच्छे से खाने दे। खाने समय बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, बच्चों को नहीं, किसी को भी डांटना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि चैन से तो खाना मिल जाए ना, वही बहुत है ना। तो हमेशा आराम से दूसरे को खाने देना चाहिए, खाने के समय कभी नहीं डांटना चाहिए। तो मैं उसको डांटी नहीं, मजाक करी थी उसके साथ, और मजाक मजाक में उससे बहस करी थी। तो वो हंस रहा था, मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन उसको थोड़ी देर बाद उसको ना थोड़ा चमकाऊंगी, डराऊंगी भाई उसको, पढ़ाई के नाम से भाई, है ना। खेलने कूदने से मैं कभी रोकती नहीं बच्चों को, खेलता रहता है हमेशा, लेकिन पढ़ाई के नाम से थोड़ा बोलना पड़ता है बच्चों को, है ना। जब तक नहीं बोलोगे तब तक तो बनेगा नहीं, कैसे, फिर वो बोझा निकल जाएगा। एक तो अभी अभी थोड़ा सा होशियार हुआ है, फिर वो ये हो जाएगा। लेकिन उसका जो आया ना सेकेंड का जो पेपर था, है ना, सेकेंड जो पेपर होता है उसमें थोड़ा कम लाया है वो नंबर, है ना। तो उसके लिए मैं उसको थोड़ा डराऊंगी बाद में। उसके बाद मेरे को आंटी बोली हुई थी फ़ोन करके कि मैं सब्जी देने आई थी तेरे घर में, लेकिन गेट में ताला लगा हुआ था। तो मैं उनको बोली कि मैं गई हुई थी अंशु के स्कूल काम से करके। तो वो बोली कि घर आके ले जाना करके। और मैं दाल बना के गई हुई थी, चावल तो आके बनाई हूँ गरम गरम, है ना। और मैं साड़ी उतार दी हूँ, मेरे को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था साड़ी में। उठते बैठते भी मेरे को ना बहुत दिक्कत होता है साड़ी में। तो उसके बाद शाम का समय है, मैं कुछ सामान लेने के लिए किराना दुकान गई, और एक डॉगी का भी हालत बेकार था, मैं बताई हुई थी, उसके लिए भी कुछ दवाई वगैरह लेने के लिए गई थी। और वही जो मिट्टी का तेल होता है ना, तारपीन तेल, वो भी लेने के लिए गई थी। वो हमेशा लेके मैं अपने पास रखती हूँ कुत्तों के लिए, क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी काम आ जाता है भाई,
कहीं के भी कुत्ते मिल जाते हैं गली में। तो ये देखो कालू ठीक हो गया, लेकिन उसका गर्दन ना पकड़ लिया अभी। ये वही कालू है जिसके पीठ में कीड़ा लग गया था। तो ये दूध को भी गर्म कर दी हूँ मैं, क्योंकि रात को दवाई खाना पड़ता है मेरे को, तो थोड़ा ठंडा करने के लिए मैं उसको रखी हुई थी हॉल पे ही ला के, और ठंडा होगा उसके बाद ही मैं दवाई खाऊंगी। फिर उसके पापा नीचे में बैठ के कुछ देख रहे थे टीवी पे, सीरीज़ लगाए हुए थे, अच्छा था। तो मैं भी बैठ के देख रही थी और उनके साथ बातचीत कर रही थी। तो अंशु का फिर बात अभी मैं करती हूँ फिर, क्योंकि वो लड़का ना अभी अभी थोड़ा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी एक नए किराएदार आए हुए हैं, बाजू में उनके बच्चे हैं और 2-3 बच्चे और नए नए उधर से आ जाते हैं खेलने के लिए। तो वो खेलने में बिजी रहता है बहुत ज़्यादा, और पढ़ाई पे गधेड़ा बहुत कम ध्यान दे रहा है अभी। तो उसका ट्यूशन भी स्टार्ट कर दी हूँ मैं, वैसे जा रहा है वो ट्यूशन। उसके बाद घर आने के बाद फिर भी मैं इसको पढ़ाती हूँ यहाँ भी। तो मैं उसी के बारे में उनके पापा के साथ चर्चा कर रही थी, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहा है लड़का करके। और उनकी मैडम ना बस एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा बोल रही थी कि शांत बैठे रहता है, ज़्यादा बदमाशी नहीं करता, और उसकी जो राइटिंग है बहुत अच्छी बनती है, वो बता रही थी। इंग्लिश हो या हिंदी हो या मैथ्स का हो, अच्छा बनता है उसका राइटिंग और जल्दी लिखता है। लेकिन सिर्फ वो ना पढ़ नहीं पाता, कुछ कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाता अच्छे से। तो आप लोग उसको समझाओ थोड़ा सा घर में बैठ के। तो मैं बोली मैम को कि मैम मैं उसको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, फिर बार बार वही चीज़ को कितनी ही बार बताती हूँ, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाता, जल्दी कैच नहीं कर पाता करके। तो उसकी मैडम बोली भी भाई कि वो धीरे धीरे करेगा, चिंता मत करो आप, लेकिन रेगुलर उसको पढ़ाओ करके। तो रेगुलर तो मैं पढ़ाती ही हूँ उसको। अब ट्यूशन स्टार्ट तो हो चुका है, अब देखो ट्यूशन जा रहा है वो, कितना समझता है वहाँ। समझ आएगा, 1-1.5 महीने बाद ही समझ आएगा कि क्या फ़र्क पड़ा ट्यूशन जाने पे। अगर अच्छा पढ़ाई वहाँ से कर रहा है तो फिर टेंशन नहीं है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय, गुड नाइट।